हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, आपके लिए मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है जो हरियाणा सरकार के कर्मचारी है सरकारी। भाई, सर्विस रूल की वीडियो मैं लगातार बना रहा हूँ और अपने इस चैनल पर डाल रहा हूँ। तो अगर आप कर्मचारी हो तो इस चैनल को तो पहले सब्सक्राइब कर लो। और मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप दो ग्रुप हैं जो कर्मचारियों के, लगभग 15,000 टेलीग्राम पर, 4,000 आपके व्हाट्सएप पे हैं कर्मचारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वहां पे मैं रूल वगैरह की पीडीएफ, कोई चीज इंस्ट्रक्शन आती है वो शेयर करता रहता हूँ, और कुछ पूछना तो वो मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिना देरी के जुड़ जाना। और इससे पहले जितने भी वीडियो बनी है, चाहे वो जनरल रूल हो, चाहे आपकी कंडक्ट रूल हो, चाहे अलाउंस का रूल हो, चाहे टेक्निकल डिजाइन का हो, चाहे आपका ये लीव चल रहा हो, कोई भी हो, सभी तरह की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी और ऊपर आई बटन में मिलेगी। और मेरे चैनल के ऊपर पीडीएफ है, देख लेना, बहुत नॉलेज मिलेगी आपको उस चीज से। आज है चैप्टर नंबर 11, अध्ययन अवकाश, जिसको आप बोलते हो स्टडी लीव। ये बड़ा कंट्रोवर्सी वाला चैप्टर है। इसमें बहुत कंट्रोवर्सी होती है जब भी कोई इस तरह की बातें आती हैं स्टडी लीव से रिलेटेड, या किसी को हायर स्टडी करनी उससे रिलेटेड। तो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आई हैं स्टडी को लेकर के, हायर स्टडी के लिए, तो वो बताऊंगा मैं आपको। थोड़ा लंबा चैप्टर है तो हो सकता है 2 वीडियो बने इसकी। ठीक है, देखो, रूल नंबर 50, अध्ययन अवकाश प्रदान करने की शर्तें। सबसे पहले तो यहां से समझ लेना। 50 नंबर रूल कहता है कि अध्ययन अवकाश यानी स्टडी लीव को ग्रांट करने के लिए कुछ कंडीशंस है। जैसे सबसे पहली कंडीशन ऐसे जिससे आप लोग सोचोगे ये क्या हुआ। अध्ययन अवकाश यानी स्टडी लीव सरकारी कर्मचारी को प्रदान किया जा सकता है जिसे भारत में या उसके बाहर ड्यूटी क्षेत्र में सीधे या निकट संबंध वाले व्यवसाय के तकनीकी विषय में उच्चतर अध्ययन या विशिष्ट प्रशिक्षण सहित अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम के लिए सक्षम प्राधिकारी के साधन या विशेष आदेश द्वारा निबंधन विहित किया जाए। ऐसे अवकाश को अवकाश खाते के विरुद्ध विकल्प नहीं किया जाएगा। मतलब अध्ययन अवकाश उस कर्मचारी को दिया जा सकता है, पूरी बात सुनना, पहले बता रहा हूं, अभी छोड़ के मत जाना, आपको आगे पता चलेगा। जो जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका पद है, अगर उसी से रिलेटेड कोई कमर्शियल या टेक्निकल सब्जेक्ट में हायर स्टडी लगती है, या कोई आपका स्पेशल आपकी ट्रेनिंग होनी है, कोई ट्रेनिंग का रिलेटेड कोई स्टडी है, उस चीज को अगर है तो आपका जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उसको अगर ऐसा लगा कि भाई इसको जरूरत है, ये उसी फील्ड से रिलेटेड कुछ कर रहा है, तो आपको स्टडी लीव दी जा सकती है। लेकिन जो वो लीव मिलेगी, जो अवकाश मिलेगा, वो आपके जो आपका लीव अकाउंट है उसमें से नहीं कटेगी। वो लीव, स्टडी लीव अलग चीज है, वो आपकी ईएलपीएल में से नहीं काटेंगे स्टडी लीव को। इसका होगा क्लोज 1। शर्त है ये, पहली शर्त तो ये है, सारी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। शर्त नंबर 2, अध्ययन अवकाश प्रदान किया जा सकता है। किसको प्रदान किया जा सकता है, पहली तो होगी उससे रिलेटेड होना चाहिए। अब कुछ इसमें बताया गया है कैसे, देखो। रूल नंबर 2 का क्लोज 1 क्या है कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या धन दौरे के दौरान जिसमें सरकारी कर्मचारी नियमित शैक्षिक या शैक्षणिक पाठ्यक्रम में हाजिर नहीं हो सकता, यदि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अध्ययन लोक की दृष्टि सरकार के निषेध लाभ प्रबंधित किया जा सकता है। यानी कि कर्मचारी को जो उसको प्रशिक्षण या कोई भी अध्ययन दौरा जिसको करना है, जो लेना है ये स्टडी लीव, तो वो लोग की दृष्टि से अगर लगता है कि सच में इसका कुछ लाभ मिलेगा सरकार को, कि भाई अगर ये बंदा इस चीज को पढ़ के आता है तो सरकार को कुछ फायदा होगा और उसकी ड्यूटी से संबंधित भी है, तो उसको अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है। पहला तो हो गया ये रूल कि कब देते हैं। दूसरा है लोक प्रशासन के ढांचे या पृष्ठभूमि से संबंधित अध्ययनों के प्रायोजन के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन। मतलब एक तो ये कि लोक हित में लगता है सरकार के लिए फायदा है इसका पाठ्यक्रम, ये जो मांग रहा है स्टडी लीव जिस उसके लिए, अगर सरकार के लिए फायदा तो दे सकते हैं। दूसरा है लोक प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे रिलेटेड अगर कुछ ऐसा लगता है कि इसी के बैकग्राउंड का कुछ कर रहा है, तो पहली शर्त विशेष अध्ययन या अध्ययन द्वारा अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। मतलब अगर कोई स्पेशल स्टडी है कोई, या कोई छोटा सा कोई स्टडी का टूर है, तो वो भी आपका जो कंपिटेंट अथॉरिटी है जो स्टडी लीव करता आपकी एक्सेप्ट, वही बंदा इस चीज को एक्सेप्ट करेगा। दूसरा, सरकारी कर्मचारी से अध्ययन अवकाश के समय उस द्वारा किए गए कार्य की पूर्ण रिपोर्ट उसकी वापसी पर प्रस्तुत करने अपेक्षित होनी चाहिए। मतलब जो बंदा स्टडी लीव पे गया है तो उस टाइम पे उसने क्या कुछ किया है, उस सारी उसकी कंप्लीट रिपोर्ट जब वो वापस आके ज्वाइन करेगा तो वो प्रस्तुत करेगा अधिकारी के सामने कि मैंने इस स्टडी
लीव के दौरान ये किया है। इसका रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है? अध्ययन के लिए जो किसी सरकारी कर्मचारी के कार्य से निकट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हो सकते, किंतु लोक सेवा की अन्य शाखाओं में नियोजित सिविल कर्मचारी के रूप में उसी योग्यता में सुधार करने, उसे बेहतर सहयोग से लैस करने के लिए संभावित रीतियां पोजीशन में बढ़ाने सकते हैं। मतलब कई बार ऐसा भी कोई कोर्स होता है, ऐसी स्टडी के लिए बंदा जाता है कि जो उस कर्मचारी की जो पोस्ट है ना उससे संबंधित नहीं होता वो, लेकिन आपकी पब्लिक जो एक तरीके से लोक सेवा जो होती है उससे की कोई अन्य शाखा, यानी कि अपनी कोई एडमिनिस्ट्रेशन की कोई अदर ब्रांच हो, उससे रिलेटेड कोई अगर ऐसा कुछ है, उससे लगता है कि भाई कर्मचारी की योग्यता में सुधार हो सकता है, तो वो उस चीज को करने के लिए भी उसको स्टडी लीव दी जा सकती है। अगर कोई ऐसा भी कोर्स है लेकिन उससे रिलेटेड ना हो, लेकिन लगता हो कि कर्मचारी अगर इस चीज को करता है तो उसको फायदा हो सकता है। ठीक है जी। रूल इसकी टिप्पणी बताई गई है, जो ये तीसरा ये वाला क्लोज है, इसमें क्या लिखा है कि खंड 3 में आने वाले अध्ययन अवकाश के आवेदन को वित्त विभाग के परामर्श से प्रत्येक मामले में गुण दोष पर विचारा जाएगा। मतलब जो इस रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग जो मांगेंगे स्टडी लीव, उनके आवेदन सही है गलत है उन सब चीजों को, उसके गुण दोष, मतलब वो जो मांग रहा है कि भाई मैं अगर ये कार्य करते ये स्टडी करता हूं तो कर्मचारी के अंदर निखार आएगा, कुछ फायदा होगा, तो वित्त विभाग तय करेगा इससे कुछ हो रहा है फायदा है नहीं हो रहा है, तो वो चीज इसमें बताइए। रूल नंबर 3, अब यहां पे देखो स्टडी लीव के लिए, इसमें वो तो था स्टडी लीव किसको दी जा सकती है, अब रूल नंबर 3 है सामान्यतः स्टडी लीव सरकारी कर्मचारी को प्रदान नहीं किया जाएगा। किसको नहीं किया जाएगा स्टडी लीव प्रदान? पहला, जिसकी 5 साल से कम सर्विस है नियमित आधार पर, इसमें आपकी अगर कोई बीच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है तो वो काउंट नहीं होगी। चाइल्ड केयर लीव काउंट हो जाएगी, आपकी सर्विस में काउंट होगी तो वह भी काउंट होगी। मैटरनिटी लीव भी इसमें काउंट हो जाएगी, क्योंकि मान लो किसी ने 3 साल सर्विस करी और फिर 6 महीने की मैटरनिटी लीव ले ली, 1 साल की चाइल्ड केयर लीव ले ली, तो वो चीज आपकी उसमें काउंट हो जाएगी। ठीक है, ये उसमें, लेकिन अभी टिप्पणी 1 लिखी है, हो सकता है आगे कुछ और हो, वो टिप्पणी 1 देखना क्या है। दूसरा ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरकार के अधीन राजपत्रित पद धारण न किया हो, मतलब कि वो कर्मचारी जिन्होंने गजेटेड ऑफिसर का पद धारण नहीं कर रखा उनको भी स्टडी लीव नहीं दी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टडी लीव केवल गजेटेड ऑफिसर को दी जाती है, उससे डाउन के कर्मचारियों को स्टडी लीव नहीं दी जाती। अब आप कहोगे जी फिर वो स्टडी कैसे करेंगे, बताऊंगा वो कैसे करेंगे। रूल नंबर इसका 3, इस 3 का क्लॉज 3, जिसकी रिटायरमेंट डे है, यानी कि अभी नजदीक रिटायरमेंट है, तथा जिसको अवकाश की समाप्ति के बाद ड्यूटी की वापसी पर प्रत्याशित है 5 वर्ष के भीतर सरकारी सेवानिवृत्ति का विकल्प देता है। मतलब अगर कोई ऐसा कर्मचारी वो लग रहा है अफसर जिसकी रिटायरमेंट नजदीक हो और ऐसा लग रहा है कि भाई ये जितने दिन की छुट्टी मांग रहा है उस छुट्टी को पूरी करने के बाद तो ये रिटायर हो चुका होगा, ये वापिस नहीं आ पाएगा, ठीक है, और या फिर जिसकी रिटायरमेंट के 5 साल बचे हुए हों, ऐसे केस में भी स्टडी लीव प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है। चौथा, स्टडी लीव तब तक नहीं दी जाएगी, कब तक? जब तक अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के लिए कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता कि प्रस्तावित अध्ययन या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लोक हित से दृष्टिगत निश्चित लाभ होगा। मतलब कि जब तक आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी ये नहीं बता, वो डिक्लेयर करती कि आप जिस चीज का मांग रहे हो अध्ययन के लिए, जो मांग रहे हो, जो आप स्टडी करना चाह रहे हो, वो लोक हित में निश्चित रूप से लाभ है सरकार को है तो ही आपको मिलेगा। अगर उसने ये डिसाइड ये डिक्लेयर नहीं किया कि आपके अध्ययन से कोई लाभ नहीं है तो आपको स्टडी लीव नहीं मिलेगी। ठीक है। रूल नंबर 2, यह शैक्षणिक या साहित्यिक विषय से भिन्न विषयों के अध्ययन के लिए नहीं है। मतलब जो कई बार आपने साहित्यिक विषय कौन से होते हैं और शैक्षणिक, देखो कई बार हम देखते हैं कि पीएचडी करने के लिए कोई चला गया, ठीक है, कोई किसी चीज में पीएचडी कर रहा है, कोई किसी में कर रहा है, तो शैक्षणिक और केवल साहित्यिक इनसे अलग जो सब्जेक्ट है उनके लिए अध्ययन अवकाश नहीं दिया जाएगा। रूल नंबर 3, वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग अध्ययन अवकाश प्रदान करने में शामिल विदेश विनिमय जारी करने की सहमति दी, ऐसा अवकाश भारत से बाहर है। मतलब अगर स्टडी आपको विदेश में करनी है तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसमें एक अलग से बनाया गया है इकोनॉमिक फोरम
का जो होता है उसमें भी इस चीज को सहमति होती है। जो एक्सचेंज होता है ना विदेशी विनिमय जारी, मतलब एक्सचेंज जो होता है उस चीज के लिए, तो बाहर तो फिर अलग लेवल का हो जाता है, उनको पता होता है। रूल नंबर 5 इसका, भारत के बाहर अध्ययन अवकाश ऐसे विषयों में अध्ययनों के लिए प्रदान नहीं किया जाए जिनके लिए भारत के वित्त मंत्रालय आर्थिक, वही चीज है, यानी कि भारत से बाहर अगर अध्ययन करना है तो जो भारत के वित्त मंत्रालय की आर्थिक कार्य विभाग है ना, या शिक्षा मंत्रालय या वैज्ञानिक अनुसंधान सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय, उनके अंदर एक अलग वो बताई गई स्कीम उनके अधीन एक प्राप्त है, उनसे अगर बाहर आपका कुछ है तो नहीं मिलेगा, उसी स्कीम के अंदर कोई है वो चीज करनी पड़ेगी आपको। तो वो तो मुझे भी नहीं पता क्या है वो स्कीम, तो वो जिसको करना होता है वो ज्यादा जानकारी रखता है इस चीज की। अध्ययन अवकाश ऐसी प्रायिकता से सरकारी कर्मचारी को प्रदान नहीं किया जाएगा जो अवकाश पर अनुपस्थिति के कारण नियमित कार्य से संपर्क से उसको हटाने या संपर्क हटाने के कारण बने। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कर्मचारी कोई स्टडी लीव मांगे जो अगर स्टडी लीव पे चला गया तो उसके कारण ऑफिस का कार्य ही नहीं हो पाए, तो ऐसे कर्मचारी को स्टडी लीव देने में मनाही भी हो सकती है कि भाई आपके कारण आपकी अनुपस्थिति में सरकारी कार्य नहीं हो पाएगा, तो उसको भी स्टडी लीव देने से मना कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये एक अधिसूचना है इसमें बताया गया है, लोप कर दिया कुछ चीज का, ये अधिसूचना 2017 की जो ऊपर 1 था 2 की भी बताई है। ठीक है, 50 नंबर रूल तो था ये। अब 51 नंबर रूल करवाऊंगा अगली वीडियो में। और एक बात और, मैंने आपको बताया कि जो स्टडी लीव है वो मिलती गजेटेड ऑफिसर को, तो जो कर्मचारी उनको क्या मिलता है, तो उनको लेनी पड़ती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या अन्य लीव के ऊपर, स्टडी लीव अध्ययन अवकाश नहीं मिलेगा। ठीक है जी, वो मिलता है सिर्फ गजेटेड ऑफिसर्स को। अगर कर्मचारी को स्टडी करनी है तो उसको विदाउट पे या अपनी छुट्टी अगर बहुत ज्यादा जुड़ रही है तो उनका यूज करके ऐसे करना पड़ता है। वो मैं अलग से इंस्ट्रक्शन है उनको बताऊंगा आपको जब ये चैप्टर हो जाएगा, इन्हीं चैप्टर ये स्टडी लीव वाली चैप्टर हो जाएगा 11वां, उसके बाद बताऊंगा उस चीज की इंस्ट्रक्शंस को। तो इस वीडियो में तो इतना ही फिलहाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इस रूल में आपने ये देख लिया होगा किसको स्टडी लीव मिलती है, किसको स्टडी लीव नहीं मिलती, क्या कंडीशन है। ठीक है जी, अगले में बताऊंगा आवेदन कैसे होता है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो।